बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? दानिशवराना मलकियत, यानी अंडरस्टैंडिंग समझना, दानिशवराना मलकियत को समझना। सबसे पहले अगर देखा जाए दानिशवराना मलकियत है क्या, इससे मुराद वो कानूनी हकूक है जो इंसानी जहन के तख्लीकियात की हिफाजत करते हैं, जैसे कि इजादात, अदबी और फ़नी काम, डिज़ाइन, अलामती, नाम और तजारत में इस्तेमाल होने वाली कोई भी तस्वीर। ये हकूक तहलीकारों को अपने काम पर काबू पाने और इससे नफ़ा हासिल करने की इजाज़त देते हैं, जिससे यकीनी बनता है कि इनकी तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत तराजी को पहचाना जाए और इन्हें इनाम दिया जाए। इसके बाद हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर कंसिस्ट करने वाले कई कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि सबसे पहला कंपोनेंट है पेटेंट। पेटेंट की अगर बात करें, पेटेंट एक ऐसा खसूसी हक है जो किसी इजाद के लिए दिया जाता है, जो कि ऐसी प्रोडक्ट या अमल हो सकता है जो किसी काम को करने का नया तरीका फराहम करे या किसी मसले का नया टेक्निकी हल पेश करे। पेटेंट मौजूद की इजाज़त के बगैर दूसरों को वो इजाद बनाने, इस्तेमाल करने या फरोख्त करने से रोकता है। इसकी एग्जांपल्स के तौर पर अगर देखें तो एग्जांपल्स के तौर पर बेटा वो कह रहा है कि एक पाकिस्तानी इंजीनियर्स जिसने शमसी तवानाई के पैनल की एक नई किस्म ईजाद की जो सूरज की रोशनी को तवानाई में तब्दील करने में ज़्यादा मौसर है। पेटेंट हासिल करके इंजीनियर इस बात को यकीनी बनाता है कि वह सिर्फ वही पाकिस्तान में एक मखसूस तादाद में सालों तक ये सोलर पैनल तैयार और फरोख्त कर सके, इसके अलावा कोई अदर पर्सन नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? एक ऐसी अलामत, लोगो या नाम है जो एक कंपनी की अशिया या खिदमात को दूसरों की कंपनियों में मुमताज करता है। ट्रेडमार्क सार्फिन को किसी प्रोडक्ट या सर्विस के माखज़ कंपनी की शिनाख्त करने में मदद देते हैं और ब्रांड की शिनाख्त बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। मसलन नेशनल फूड का लोगो एक ट्रेडमार्क है जो सार्फिन को मसाला जात और साज जैसी मसनूआत पर देखते हैं और ही ब्रांड को पहचानने में मदद देता है। इसके बाद हमारे पास है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट अदबी और फनी कामों की हिफाजत करता है, जैसे किताबें, मूसीकी, फिल्में, पेंटिंग्स और सॉफ्टवेयर। ये तख्लीक़कार को अपने काम को इस्तेमाल करने, तकसीम करने और लाइसेंस देने का खुसूसी हक देता है और साथ ही दूसरों को इजाज़त के बगैर इसे कॉपी करने या इस्तेमाल करने से रोकने की भी सलाहियत देता है। मसलन एक पाकिस्तानी मुसन्नफ़ एक नावल लिखता है, कॉपीराइट का कानून इस बात को यकीनी बनाता है कि सिर्फ मुसन्नफ़ के पास ही इस नावल को शाया करने का, बेचने का या इस फिल्म में डालने का मुकम्मल हक है। इसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में बेटा क्या है? मसलन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की अगर बात करें, सनती डिज़ाइन के हकूक़ अशिया के बसरी डिज़ाइन की हिफाजत करते हैं जो मुहस्सस इफादियत पर मबनी नहीं होते। इसमें प्रोडक्ट की शक्ल, साख्त और जमालियाती पहलू शामिल हैं जो इसे मुनफरिद और पुरकशिश बनाने में मदद देते हैं। मसलन कराची में एक डिज़ाइनर मिनो वाटर की एक नई ब्रांड की बोतल को एक मुनफरिद और स्टाइलिश तैयार करता है या शक्ल दे देता है, तो डिज़ाइन की हिफाजत करके कोई दूसरी कंपनी अपने मसनूआत के लिए बोतल की वही शक्ल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद अब बेटा हमारे पास टॉपिक है ट्रेड सीक्रेट्स, जिसे तजारती राज कहते हैं। तजारती राज ऐसी खुफिया मालूमात होती हैं जो किसी कारोबार को मार्केट में मुसाबकती बरतरी फराहम करती है। पेटेंट के बरअक्स तजारती राज अवाम पर जाहिर नहीं किए जाते। कंपनियां राजदारी के माहदों और दीगर कानूनी ज़रा से तजारती राजों की हिफाजत करती हैं। मतलब पाकिस्तान के मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक पकोला की तरकीब एक तजारती राज है। कंपनी में सिर्फ चंद लोग ही मशरूब बनाने में इस्तेमाल होने वाले असल अज्जा, यानी उसके जो अज्जा हिस्से या कंपोनेंट्स या मीन्स के जो उसमें यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी रेसिपी के बारे में या उसके तनासब को जानते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद बेटा हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्या अहमियत है। दानिशवराना मलकियत इसलिए अहम है क्योंकि ये लोगों को इनके ख्यालात और तख्लीकियात की हिफाजत करने में मदद देती है। जब कोई नई चीज़ ईजाद करता है या फ़न का कोई नमूना तख्लीक करता है तो दानिशवराना मलकियत के कवानीन इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ वही इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ लोगों को नए ख्यालात और इजादात लाने की तरकीब देता है क्योंकि वह जानते हैं कि इन्हें इनकी
मेहनत का सिला मिलेगा। मकसद ये कि दानिशवराना मलकियत तख्लीकी सलाहियत की हिमायत करती है और इस बात को यकीनी बनाकर तरक्की की राह हमवार करती है। तहलीकारों को इनकी मेहनत का फ़ायदा मिले, ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं। इसके बाद बेटा हमारे लिए ये वो बता रहा है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का अपना दानिशवराना मलकियत का एक इदारा IPO है। यह इदारा मुल्क में दानिशवराना मलकियत के हकूक़ की रजिस्ट्रेशन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है, जो इस बात को यकीनी बनाता है और यह मदद करता है कि तहलीकारों और कारोबारों को इनकी जिद्दत का सिला मिल सके। इसके बाद बेटा हमारे पास है कि अपनी दानिशवराना, अगर देखें हाउ टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आप मीन्स के अपने दानिशवराना मलकियत की हिफाजत कैसे करते हैं। पेटेंट, अगर आप कोई नई चीज़ ईजाद करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान IPO पाकिस्तान के पेटेंट के लिए आप दरखास्त दे दें। ट्रेडमार्क, अपने ब्रांड का नाम, लोगो या नारा बतौर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं ताकि कोई दूसरा पर्सन इसको इस्तेमाल ना कर सके। कॉपीराइट्स की अगर बात करते हैं बेटा, तो कॉपीराइट्स के लिए वो कह रहा है कि मुतलका अथॉरिटी की पास रजिस्टर करवा कर इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी तहलीकी काम महफूज है। ट्रेड सीक्रेट की अगर बात करें तो ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में कह रहे हैं कि कारोबारी कीमती मालूमात को खुफिया रखें और इनकी हिफाजत के लिए कानूनी मुआदों का इस्तेमाल करते रहें ताकि कोई अदर पर्सन इस्तेमाल ना कर सके और कोई लीगल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सके। थैंक यू।